मैं रोशन सर कंपटीशन क्लासेस के इस चैनल पे आप लोगों को स्वागत करते हैं। चलिए आज का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि उन 9th के बच्चों के लिए या जो 11th में पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए जो साइंस ले रहे हैं या जो जनरल कंपटीशन के किसी भी फील्ड का तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, तो उन बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए देखें होते क्या है कि बच्चे बहुत सारा जिन बच्चों में पोटेंशियल रहता है वो अक्सर क्या करते हैं 9th के पढ़ाई को छोड़ के 9th के सिलेबस को छोड़ के वो 10th के सिलेबस पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं और उसके साथ टीचर भी वही चीज़ फंडा अपना पकड़ उसको 9th को छुड़ा के 10th कराने लगते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि वो बच्चे अंदर से पूरी तरह खोखला हो जाते हैं और आगे चल के उनके साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आने लगते हैं, जैसे उनको पटना जाएंगे तो बहुत सारा साइंस का टर्म नहीं समझ में आएगा और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं बना हुआ है जिसमें साइंस का नहीं पूछा जाता है, साइंस नहीं पूछा जाता और अंडर 10 तक का। तो इस तरह के चीज़ों से बचने के लिए आपको इस वीडियो सबको देखने की ज़रूरत होती है या क्लास को स्टडी करने की ज़रूरत होती है 9th का, 7th का, 8th का और 10th का। तो 10th आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट देता है, लेकिन जो आपका जॉब देने का काम करता है वो बेसिकली 9th का साइंस में बहुत सारा टर्म पूछता है, वो सब जॉब देने का कार्य करता है। ऐसा नहीं 10th नहीं देता है, 10th भी देता है लेकिन 9th देने का कार्य करता है। तो ये 9th को इजी वे में ना लेकर 9th को भी बड़ी मस्ती से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे जो हमारे आगे का लक्ष्य भी निर्धारण करने में कोई रुकावट बाधा न बने। चलिए पहला चैप्टर आज करते हैं जो फिजिक्स है 9th क्लास का, यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमाएँ। तो उसको आज चलिए शुरू करते हैं। तो मात्रक एवं विमाएँ क्या है, तो सबसे पहले होता है कि भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो भौतिक राशि पे सबसे पहले बात करते हैं। तो जिस भी चीज़ का मेज़र कर दे वो भौतिकी राशि कहलाता है। अब मेज़र करने का मतलब क्या होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको बोलेगा वो लड़का का हाइट कितनी है, कोई बोल देगी 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 5 इंच। तो ये जो हाइट का हम लोग मेज़र किए हैं तो वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, वही भौतिकी राशि कहलाती है। और आगे चलिए, किसी हम लोग दुकान में गए, दुकान में जाके बोलेंगे नहीं 2 लीटर तेल दीजिए, तो वो जो 2 लीटर हम लोग बोले तेल के लिए वो क्या है, जो मेज़र कर रहे हैं वो भौतिकी राशि है। या किसी चीज़ को हम लोग मेज़र करके माप रहे हैं, सपोज कीजिए आप टाइम देख रहे हैं, भौतिकी राशि है। दवा लेने गए, भौतिकी राशि है। केक खरीदने गए, भौतिकी राशि है, कितना पाउंड केक चाहिए। ये जो चीज़ आपके साथ मेज़र वाला चीज़ जो आ जाती है वो सारा भौतिकी राशि में आ जाता है। आप कपड़ा खरीदने जाएंगे, बोले कितना मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये भी एक भौतिकी राशि कहलाती है कि आप मीटर को वहाँ पे मेज़र कर रहे हैं कि आपको इतना मीटर। आप सपोज़ कीजिए गर्मी आ रही है, अब तापमान क्या होगा 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री 44 डिग्री सेल्सियस तक जाएगी। तो ये जो तापमान जो बढ़ रही है घट रही है क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसी को जो हम लोग मेज़र करते हैं मापते हैं यही फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। तो तापमान भी क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। अब जैसे ही हम लोग बल लगाते हैं किसी चीज़ पे, तो बल लगा रहे हैं तो कितना बल लग रहा है, तो जो बल है वो फिजिकल क्वांटिटी कहला जाएगी, क्योंकि हम लोग एक मेज़र करते हैं कि इतना बल लगाएंगे तो एक गाड़ी को हम लोग पुश करके धक्का दे सकते हैं। तो ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब आता है सब बच्चे को तो ये तो पता रहता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो पता कर लेता है, लेकिन आता है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सा नहीं है, भौतिक राशि कौन सी नहीं है। भौतिक राशि तो सब कुछ है, जिसको मेजर कर जाएंगे सब कुछ है। हम भी, आप भी, आपका आइज़ भी है, मेरा भी आइज़ है, उसका भी कुछ क्षमता है। तो ये सब भौतिकी राशि है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीज़ों है जो भौतिकी राशि नहीं है। तो चलिए उन पे भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो भौतिकी राशि वो नहीं होते हैं जिनको जैसे हम लोग जाते हैं कहीं पे किसी से प्रेम हो जाए तो वो भौतिकी राशि नहीं है। आप बोल सकते हैं हमको आपसे आधा किलो प्रेम है, 1 मीटर तक प्रेम है, 1 पाउंड प्रेम है, ऐसा तो नहीं होता है। आप अनंत बोल सकते हैं आपसे प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन इसमें तो कोई सीमा नहीं है कि 1 किलो करेंगे, 1 दिन तक करेंगे, 2 दिन तक होगा। तो प्रेम का कभी सीमा नहीं होता है। उसी प्रकार कभी आप में क्रोध आती है तो देखिएगा बहुत सारे चीज़ फोड़ भी देते हैं। तो जो फोड़ने का चीज़ आता है तो फोड़ना की क्या आपका लिमिट है। क्रोध कम भी किसी पे आता है, कभी अधिक भी आता है। लेकिन आप बोलिएगा हम अत्यधिक क्रोध थे, लेकिन कभी हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम 1 किलोमीटर तक क्रोध थे, हम आधा किलो क्रोध थे, हम 1 लीटर तक क्रोध थे। इस तरह की चीज़ तो कोई मेज़र करके हम लोग नहीं बोलते हैं। तो ये आपका क्रोध का हो गया,
एक प्रेम का हो गया और दूसरा आप खुश कितना है। अब पता चलेगा खुश होकर कोई किसी को कार गिफ्ट कर दे, खुश होकर किसी से कोई दोस्ती कर लेता है, तो ये खुशी का भी कोई सीमा नहीं है। आप किसी की खुशी को माप नहीं सकते हो कि कितना खुश है। कितने की खुशी तो ऐसे भी पता नहीं चलेगी कि आपके साथ बैठे रहेंगे, अब इसलिए आपसे बात भी करते रहेंगे, लेकिन वो आपके प्रति खुश है या दुख है वो भी नहीं पता चलता उनके फेस देख के। तो इस तरह के भी लोग हैं। तो ये क्या है, खुशी के बारे में बताता है कि उसको भी हम लोग मेज़र नहीं कर पाते। जब उसको भी मेज़र नहीं कर पाते तो वो भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो वो भी भौतिक राशि नहीं है। तो जिसको हम लोग माप नहीं सकते वो भौतिक राशि नहीं होती है। तो चलिए, सब जगह पे लिखा रहता है भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो हम सोचे कि एक एक्स्ट्रा नॉलेज बच्चे लोग को बीच में रखा जाए जिसमें बताया जाए कि भौतिक राशि कौन नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा कि भौतिक राशि कौन सी नहीं है। अब आगे बढ़ते तो आगे इसमें आता है मात्रक, यूनिट जिसको कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशि की आवश्यकता होते हैं, तो वो कौन सी दो राशि है? एक होता है क्या, संख्यात्मक मान, और दूसरा होता है मात्रक। जैसे ही हम लोग कहीं पे जाते हैं तो कहीं पे जाने का उद्देश्य ये होता है कि जैसे हम कहीं पे भी जाएंगे, किसी दुकान पे भी, तो उनको बोलते हैं कि 1 लीटर चीनी दीजिए, तो समझ में आता है कि चलिए 1 लीटर चीनी मांगा है। पहले अगर कोई बच्चा जाएगा से हमको ना चीनी दीजिए, तो दुकानदार का एक ही कहना रहता है, प्रश्न करता है कितना, तो अब उसको बताना पड़ता है 2 केजी चीनी दीजिए, आधा केजी दीजिए, 1 केजी दीजिए। इस तरह की चीज़ें को आपको संख्या का वहाँ पे बताना ही होगा, दर्शाना ही होगा। ये तो नहीं है, दुकानदार तो अंतर्यामी नहीं है कि आपको मतलब जाते ही दे देगा सामान से, चलिए इतना लीजिए, आपके घर में इतना यूज़ है। तो ये चीज़ नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको संख्या भी बोलना पड़ता है और उसका मात्रक भी, मतलब उससे रिलेटेड जो चीज़ लेना से, हमको ना चीनी दीजिए, तो दुकानदार का एक ही कहना रहता है, प्रश्न करता है कितना, तो अब उसको बताना पड़ता है 2 केजी चीनी दीजिए, आधा केजी दीजिए, 1 केजी दीजिए। इस तरह की चीज़ें को आपको संख्या का वहाँ पे बताना ही होगा, दर्शाना ही होगा। ये तो नहीं है, दुकानदार तो अंतर्यामी नहीं है कि आपको मतलब जाते ही दे देगा सामान से, चलिए इतना लीजिए, आपके घर में इतना यूज़ है। तो ये चीज़ नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको संख्या भी बोलना पड़ता है और उसका मात्रक भी, मतलब उससे रिलेटेड जो चीज़ लेना है वो भी बोलना पड़ता है। जैसे 2 केजी चीनी लेंगे तो 2 केजी, तो ये जो 2 है ये संख्यात्मक हो जाएगा मात्रक का, और ये जो केजी होता है वही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मात्रक की दो तरह से हम मात्रक को 2 राशियों की आवश्यकता होती है व्यक्त करने के लिए। एक क्या होता है मात्रक के लिए, संख्यात्मक मान, जो हम जितना लेना रहता है उतना बोलते हैं, और दूसरा जो अगर केजी में लेना है तो केजी बोलेंगे, लीटर में लेना है तो लीटर बोलेंगे। ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि 2 लीटर चीनी दीजिए, ये नहीं ना बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज़ का हम लोग को भली भांति नॉलेज हो गया है कि नहीं, लीटर में उस चीज़ को लेते हैं जो द्रव्य अवस्था में ज़्यादातर पाया जाता है, उस चीज़ को हम लोग लीटर में खरीदते हैं। तो इस तरह की चीज़ें पता है, तो ये कहीं ना कहीं हमको दिक्कत नहीं करती है। अब यहीं पे हम लोग जाते हैं तेल खरीदने, बोलते 5 लीटर तेल दीजिए, 5 लीटर तेल दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, 5 हो जाता है संख्यात्मक मान, लीटर जो हो जाता वो हमारा क्या हो जाता, लीटर यहाँ पे हो जाता हमारा मात्रक हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा। अब बोलता है मापन एवं मात्रक पद्धति क्या है। मापन, अगर मापने का सिस्टम भी कुछ होगा। अब ऐसे ही थोड़ी है कि एगो लोहा लेते जाएंगे, एगो पत्थर लेते जाएंगे। जैसे गांव में देखिए एगो पत्थर ही आधा किलो का है और रख दिया जाएगा, आधा केजी इधर रख के उसके बाद उसको वेट किया जाता है। वैसे वो आधा केजी का हो या ना हो, लेकिन हम लोग उसको मूर्ख बना सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इस तरह के व्यापार को नहीं कर रहे हैं। हम लोग सबको मूर्ख नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में व्यापार के लिए जब ब्रिटन वुड्स सम्मेलन हुआ था और WB का निर्माण हुआ था, वर्ल्ड बैंक का निर्माण हुआ था, IMF का निर्माण हुआ था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है IMF का जो निर्माण हुआ था, उस कंडीशन में ये सब जो पद्धति आया था, उसके बाद क्या हुआ था, ये पद्धति खूब चलन में आया। ये सब पद्धति, तो ये पद्धति 3 प्रकार की पद्धति होती हैं। भौतिक राशि को मापने के 3 प्रकार का पद्धति बताया गया। तो ये तीनों प्रकार का जो पद्धति है, इसको चलिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं और कैसे कैसे कार्य करता है। तो ये ना सीजीएस पद्धति है, ये फ्रेंच की पद्धति है, फ्रेंच भाषा में ज़्यादा चलन में रही थी। ये जो
एपीएस पद्धति है ये ब्रिटेन भाषा की है, मतलब ब्रिटेन भाषा नहीं, ब्रिटेन में ज़्यादातर इसको ब्रिटेन ही जनक बोल सकते हैं, ब्रिटेन लोग का लाया हुआ एपीएस पद्धति है। एक एमकेएस पद्धति है। एमकेएस पद्धति में क्या है, ये ज़्यादा पॉपुलर पद्धति है एमकेएस पद्धति। आज भी एमकेएस पद्धति सभी जगह पे देखने को लगभग मिल ही जाता है। ये देखिए, तो ये पद्धति सबका फुल फॉर्म पहले जान जाते हैं। तो इस पद्धति का पहले देखिए, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड होता है। तो ये ना C फॉर सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड वाला जो है ये फ्रेंच द्वारा लाया गया था। तो इसको CGS में, जब भी हमको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा, बोलेगा CGS पद्धति में बताइए, तो हम लोग सेंटीमीटर में बदल के इसको बता सकते हैं। अब आता है FPS। तो F वाला आता है तो ये फुट, उसके बाद पाउंड आता है POUND, पाउंड आता है, उसके बाद सेकेंड आता है SECOND। तो ये ना फुट पाउंड सेकेंड वाला जो पद्धति है वो ब्रिटेन का दिया हुआ है। आज भी हम लोग केक की दुकान पे जाते हैं तो केक वाले को बोलिएगा, एक बार पूछ के आप लोग देखिएगा, जब किसी का बर्थडे हो तो आप केक की दुकान पे जाइएगा तो बोलिएगा भैया ये हमको बताइए कि केक केजी में आता है या पाउंड में आता है, केक केजी में आता है या पाउंड में आता है। तो आपको बताएंगे कि नहीं, केक को हम लोग पाउंड में खरीदते हैं। तो ये पाउंड मतलब वही केजी द्रव्यमान का, ये भी द्रव्यमान ही का कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब भी केक खरीदने जाइएगा तो आपको पाउंड में ही बोलना पड़ता है। ऑर्डर जब लिखा जाता है, जब आपका देखिएगा, जब 1 पाउंड 2 पाउंड का केक ऑर्डर कीजिएगा, आपको पास पुर्जी देगा तो वहाँ पे ना केजी नहीं लिखा रहेगा, उनके द्वारा लिखा जाता है पाउंड में, क्योंकि केक जो है ब्रिटेन का देन है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को पाउंड में, फुट पाउंड और सेकेंड में इसको इंडिकेट करके बताया गया है। तो आशा करते ये भी आप समझ में आ गया। और ज़्यादा प्रचलित कौन सा है, एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम क्या है, तो एमकेएस सिस्टम है मास नहीं, मीटर, METRE मीटर, उसके बाद किलोग्राम, उसके बाद सेकेंड है। तो ये मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, मीटर और किलोग्राम सेकेंड के बारे में बताता है। तो मीटर किलोग्राम सेकेंड क्या है, तो मीटर किलोग्राम सेकेंड ये पद्धति ज़्यादातर प्रचलित में रहा। अब ये तो चलते चलते क्या हुआ, एक समय आता है कि ये तीनों, मतलब कोई इधर जाता था तो व्यापारी लोग तो उतने, मतलब यहाँ जाते थे तो फिर इसके अनुसार CGS में कन्वर्ट करना होता था, तो फिर इधर जाते थे तो APS में कन्वर्ट करके बेचना पड़ता था, फिर इधर के एरिया में आ जाते थे MKS में उनको सामान को बेचना और ख़रीदना होता था। तो इस कारण से व्यापारिक वर्ग और पूरे दुनिया के देश को बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो इस कठिनाई से उबरने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी था। तो फिर क्या होता है, 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन होता है, व्यापारी संगठन का सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन के तहत इस सभी यूनिट्सों को बोलता है कि एक ऐसा यूनिट क्यों न बना दे, कि एक ऐसे भाषा का क्यों न प्रयोग करे कि ये तीनों उसमें मैच करे, और सभी देश, विश्व के प्रत्येक देश उस भाषा में और उस यूनिट्स में, उस मात्रक में क्या करे, उस मात्रक में व्यापार को आगे बढ़ाए। तो इसके लिए एक मात्रक का आविष्कार होता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को ही हम लोग SI यूनिट कहते हैं। तो ये सिस्टम SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो इसके बारे में अगले क्लास में बताएंगे, और कैसे फंडामेंटल यूनिट्स जो होता है वो कैसे होता है, 7 प्रकार का होता है, उसका क्या क्या कार्य है, और ये बताएंगे कि मतलब जो मात्रक होता है, मात्रक जो होता है 2 प्रकार से कैसे हो जाता है, किसी चीज़ का मात्रक 2 प्रकार से कैसे होता है, फिजिकल अलग होता है, केमिकल अलग होता है। तो ये सारे चीज़ के बारे में अगले क्लास में बताएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज़्यादा फैलाइएगा उतना ज़्यादा हम आपको साइंस अच्छा करके देंगे और एक अच्छे लेवल का साइंस बना के देंगे 6 मंथ में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।